हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स एग्ज़ाम में। आज हम साइंस की स्पेशल सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के क्वेश्चन होंगे जो सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। फिर चाहे वह एसएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो या फिर अदर स्टेट के कोई भी स्टेट के अदर एग्ज़ाम हो, सभी में यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, शक्ति का मात्रक है। शक्ति मतलब पावर, और इसका आंसर सभी को पता होगा। इसका आंसर है सी, वॉट, है ना। तो 1 वॉट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 वॉट मतलब होता है 1 जूल पर सेकेंड। अब ये होता कैसे? क्योंकि P बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, है ना। वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क यूनिट क्या होती है? जूल, और टाइम सेकेंड। इस टाइप से यह हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्स, है ना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? 1/T। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? इसका पहला ऑप्शन है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। सेकंड, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, है ना। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर मापने की इकाई है ना। क्वेश्चन क्या है? एम्पियर मापने की इकाई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। विद्युत धारा मतलब क्या होता है? करंट, है ना। करंट को क्या में मेजर करेंगे अपन? एम्पियर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। ठीक है। जैसे कि कोई भी कंडक्टर वायर है और हम बोलेंगे उसमें अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर वायर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक के कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उसमें? 6.25 इंटू 10⁻18 की पावर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? इसका आंसर तो सभी लोगों को पता होगा। इसका आंसर है बी, 740 वॉट। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? ठीक है। ये क्या बोल रहा है? वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। पहला ऑप्शन नॉट, बी डॉप्सन, सी पुआज, डी मैक्सवेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी डॉप्सन, है ना। तो ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई क्या है? डॉप्सन। और 1 डॉप्सन में ओजोन परत कितना शो करेगा? ये 10 माइक्रोमीटर। ठीक है। 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? पहला ऑप्शन है जल की शुद्धता, बी जल की गहराई, सी जल का बहाव, डी जल की मात्रा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, जल का बहाव। जल का बहाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नौ संचालकों द्वारा इसका यूज किया जाता है। सोनार की बात करें तो सोनार क्या होता है? सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं? जैसे कोई भी बड़े बड़े महासागर हो गए, अगर वहाँ पर कोई वस्तु डूबी हुई है और अपने को उसकी स्थिति जाननी है, तो अपन इस पे क्या करते हैं? अपन यूज करेंगे प्रस्रवित तरंगें, जो कि बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी होती है। उच्च आवृत्ति की प्रस्रवित तरंगें होती हैं, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की होती है ना। तो समुद्र में या महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए हम सोनार का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ना। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑडियोमीटर। अब जैसे इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है क्रोनोमीटर, है ना। क्रोनोमीटर क्या करता है कि जब घड़ी नहीं थी तो पहले क्या करता था, इसका यूज़ किया जाता था क्रोनोमीटर का, है ना। तो ये क्रोनोमीटर करता क्या था, सूर्य की दिशा से समय ज्ञात करने में मदद करता था। और जब सबसे पहले हम इसी का यूज़ करते थे, क्रोनोमीटर का। ठीक है। दूसरा इसमें एनीमोमीटर, है ना। तो एनीमोमीटर क्या होता है? एनीमोमीटर मतलब वायु के वेग को मेजर करता है। ठीक है, और ऑडियोफोन पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है ना। तो इसका पहला आंसर है वायुमंडलीय दाब के, बी आर्द्रता के, सी उच्च ताप के, और डी घनत्व के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, उच्च ताप को मेजर करने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसमें ये मान लो कि 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान इसमें मेजर नहीं कर सकते। तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान अगर हम मेजर करेंगे तो इसमें क्या होता है कि ऊष्मीय विकिरण का, कोई भी वस्तु है तो वस्तु क्या करेगी, ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन ही नहीं कर पाएगी। इस वजह से हम 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पे हम मेजर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर सभी को पता है, वायुमंडलीय दाब को मेजर करने में हम लोग काय का यूज़ करते हैं? बैरोमीटर का। इसका आंसर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है ना। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। इसका पहला ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, बी है हाइग्रोमीटर, सी है लेक्टोमीटर, और डी है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, हाइग्रोमीटर से। ठीक है, और हाइड्रोमीटर से क्या मेजर करते हैं? जैसे कोई भी द्रव हो गया या फिर जल हो गया, जल का घनत्व मेजर करेंगे। और लेक्टोमीटर सभी को पता है, दूध की शुद्धता मेजर करने के लिए। और पोटेंशियोमीटर का यूज़ हम कहाँ करेंगे? विभवांतर मेजर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है। रक्तदाब को मेजर हम किससे करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्फिग्नो मैनोमीटर, है ना। 13 का बी, स्फिग्नो मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेदोमीटर का उपयोग किससे नापने में किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग किससे नापने में उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, समुद्र की गहराई। ठीक है, ये सब क्या इंस्ट्रूमेंट हैं, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसमें डायरेक्ट ही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राडार उपयोग में आता है। राडार का यूज़ हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। ठीक है, राडार क्या होता है ना। राडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। ठीक है, और इसमें जो तरंगे यूज़ की जाती हैं सूक्ष्म तरंगे होती हैं, जिन्हें हम रेडियो तरंगे भी बोलते हैं। और इसका उपयोग क्या होता है कि जैसे दूर की वस्तुओं की, जैसे दूर कोई भी वस्तु तो अपन उसकी पोजीशन फाइंड करने में या फिर उसकी हाइट या फिर उसका डायरेक्शन या फिर उसकी स्पीड ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, तो आज हमने साइंस के 15 क्वेश्चन देखे जो सभी फिजिक्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, और इसी तरह नेक्स्ट पार्ट आते रहेगा हमारा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।